प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे बोल रहे थे कि सर क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता दीजिए कल का 16 मार्च का। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 200% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं आप लोग के बीच पॉलिटिकल साइंस का। प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन पेपर नहीं मैच करेगा तो चैनल को डायरेक्ट अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। जो कुछ भी कमेंट करना होगा बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, बिल्कुल हम पे विश्वास रखिए, 200% क्वेश्चन लड़ेगा। अगर इस वीडियो को छोड़ के जाइएगा तो बहुत पछताइएगा, ठीक है। और बाद में आके कहिएगा हम लोगों को कि सर आपका क्वेश्चन पेपर लड़ता ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग हम पे विश्वास रखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बना दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक कीजिए, जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए कल के डेट में, ठीक है। 16 मार्च को कल देखने को आपको यही पेपर मिलेगा, ठीक है। जिसका विषय कोड 322 रहेगा। क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2026 सेम यही पेपर रहेगा। ये आर्ट्स वाले बच्चे के लिए पेपर है, ठीक है। प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने 5 मित्र में और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, कुल प्रश्न की संख्या 138 है, समय 3 घंटा 15 मिनट, कुल मुद्रीय पृष्ठ 28 पेज, पूर्णांक 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए। आगे चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इससे पहले देखिए, यहाँ पे 1 से 100 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला है, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होगा और अच्छे से ओएमआर शीट में भरना होगा, ठीक है। तो चलिए आपको हम 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करवा देते हैं, जो आपका अच्छे से एग्जाम निकल जाए, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, बिल्कुल 100% है। अगर वीडियो को छोड़ के जाइएगा तो बहुत पछताइएगा, फिर से बोल रहे हैं, ठीक है। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का प्यारे बच्चों हो जाएगा यहाँ पे प्लेटो हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सभी क्वेश्चन को अंत तक देख के जाना है। 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा प्यारे बच्चों डेविड ईस्टर्न, ठीक है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है, किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का प्यारे बच्चों हो जाएगा अरस्तु ने। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, किसने एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का प्यारे बच्चों हो जाएगा यहाँ पे H.J. लास्की, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र का अनिवार्य तत्व नहीं होता है, ठीक है। तो ये बताइएगा आप लोग कमेंट में। तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल धर्म होता है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले हम फिर से बता दें प्यारे बच्चों कि कल 16 मार्च को बिल्कुल 100% ये क्वेश्चन लड़ेगा। नहीं लड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो कुछ भी कमेंट करना होगा बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में सभी बच्चे लिंक दबा के जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, लेकिन हर जगह वह बंधनों से जकड़ा है। किसने कहा। तो यहाँ पे 6 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रूसो ने, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत होगा प्यारे बच्चों तो बिल्कुल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, इस कथन का समर्थन किसने नहीं किया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा आपका टोक्यो वैली, ठीक है। इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है क्या, किसने ए थ्योरी ऑफ जिस, ठीक है, जस्टिस नामक पुस्तक लिखा। तो यहाँ पे 8 का करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा जॉन रॉल्स, ठीक है। इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर, बोला जा रहा है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन कौन था। तो 9 का हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर जॉन लॉक, ठीक है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर,
10 नंबर क्वेश्चन पे यार बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा कि प्लेटो है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। 11 बोला जा रहा है स्वतंत्रता का सकारात्मक सिद्धांत किस प्रकार के राष्ट्र की स्थापना करना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया, इसका राइट आंसर लोक कल्याणकारी राष्ट्र। ठीक है, इसका बिल्कुल ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, किसके अनुसार राजनीतिक प्रभाव का प्रभावशाली अध्यक्ष अध्ययन है। तो 12 का प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लासवेल। ठीक है, इसका बिल्कुल डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। बोला जा रहा है क्या यूनानी भाषा के शब्द पोलिस का क्या अर्थ होता है। तो 13 का हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे नगर राज्य, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ती है। 14 नंबर देखिए। 14 क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, किसने कहा कि राजनीति का अध्ययन राष्ट्र से शुरू हो और उसी पर समाप्त होता है। तो 14 का हो जाएगा आप लोग का गार्नल। ठीक है, इसका बिल्कुल बिल्कुल बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति किस देश में हुई। 15 का प्यारा जो हो जाएगा जर्मनी में, इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 16 देखिएगा। 16 बोला जाएगा प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 का प्यारा बच्चों करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 बोला जा रहा है प्लेटो का गुरु कौन था। ठीक है, तो यहाँ पे 17 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अरस्तु, इसका बिल्कुल ए हो जाएगा। 18 नंबर किसने कहा कि राजनीतिक सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल प्यारे बच्चों 18 का हो जाएगा अरस्तु, इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 19। बिल्कुल प्यारे बच्चों फिर से बता दें कि 100% यही क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना मत भूलिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, नहीं तो पछताइएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर किसने कहा राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। तो प्यारे बच्चों 19 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कैटलिन। ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है क्या रूसो के आदर्श राष्ट्र की जनसंख्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का 10,000, इसका बिल्कुल डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जीन जैक्स रूसो का संबंध किस शताब्दी से है। ठीक है, तो 21 का हो जाएगा आप लोग का 18वीं शताब्दी से, इसका बिल्कुल डी हो जाएगा। ठीक है, सभी को अब याद कर लीजिए, बिल्कुल लड़ेगा पैरों से। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 22 नंबर राष्ट्र वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार होता है, किसने कहा। तो 22 का प्यार बच्चों हो जाएगा यहाँ पे मैक्स वेबर। ठीक है, इसका बिल्कुल डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। 23 बोला जा रहा है जीन बोदा ने कौन सी किताब लिखी। तो यहाँ पे 23 का याद कीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर प्यार बच्चों हो जाएगा 6 बुक। ठीक है, कंसिंग रिपब्लिक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 24 बोला जा रहा है क्या प्रभुसत्ता की धारणा को राष्ट्र सिद्धांत से निकाल देना चाहिए, किसने कहा। तो 24 का हो जाएगा प्यारे बच्चों लास्की, इसका बिल्कुल डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 25 क्या बोला जा रहा है ए फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो 25 का हो जाएगा आप लोग का बेथम। ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जा रहा है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का लेखक कौन है। ठीक है, तो 27 का हो जाएगा मिल हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बने रहिए अंत तक, नहीं तो पछताना पड़ेगा, बिल्कुल लड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, 28 नंबर किसने कहा कि यदि हमारे पूर्वजों ने प्राणी विज्ञान तरीके से सोचा, हम मनोवैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं। तो 28 का हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 29 नंबर पे यार बच्चों देखिएगा कि किसने राजनीतिक का अध्ययन सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टि से किया है। तो यहाँ पे 29 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लासवेल। ठीक है, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला जा रहा है किसे व्यवहारवादी क्रांति का प्रेरणा माना जाता है। तो 30 का प्यार बच्चों हो जाएगा यहाँ पे चार्ल्स मेरियम। ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31
31 बोला जाएगा शक्ति के पृथक्कार सिद्धांत की अवधारणा किसने दिया। तो यहाँ पे 31 का हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा आपका सेवाई, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। चलिए प्यारे बच्चों देखिए, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मास्टेस्क्यूर। ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। 32 क्या बोला जा रहा है, किसने 158 संविधान का तुलनात्मक अध्ययन कर क्रांति के कारणों तथा उन्हें रोकने के उपयोग पर लिखा। तो 32 का हो जाएगा अरस्तु हो जाएगा, इसका बिल्कुल ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 33 क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि किसने पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक की रचना की। तो 33 का हो जाएगा आप लोग का डेविड ईस्टर ने, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 34, किसने उत्तर व्यवहारवाद सिद्धांत की शुरुआत की। तो 34 का हो जाएगा ईस्टर्न, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है किसने व्यवहारवादी राजनीति को छन या नकली राजनीति कहकर निंदा किया। ठीक है, तो 35 का हो जाएगा लियो एस्ट्रास। ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा प्यारे बच्चों कि किस तत्व के अभाव में बिहार राजनीतिक शास्त्र में एक राज्य नहीं कहा जा सकता है। तो 36 का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, बताइएगा। यहाँ पे हो जाएगा संप्रभुता। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 37 प्यारे बच्चों बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र की उत्पत्ति के, ठीक है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 37 का प्यारे बच्चों मेका ईवर हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा क्या बोला जा रहा है कि किसके मतानुसार राष्ट्र मानव का बृहत रूप है। तो 38 का प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा प्लेटो का, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 39, बोला जा रहा है क्या किसने सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो इसका हो जाएगा आप लोग का रूसो, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 40 नंबर, राष्ट्र की देवी उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राष्ट्र का सृजन किसने किया। तो 40 का प्यारा बच्चों हो जाएगा आप लोग का ईश्वर ने किया, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, माफ कीजिएगा। तो आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पे है 41। ठीक है, 41 नंबर देखिएगा क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि लेवियाथान का लेखक कौन है। तो 42 का हो जाएगा आप लोग का, यहाँ पे 42 का याद कीजिएगा, यहाँ पे होगा क्या होगा जी, यहाँ पे हो जाएगा हॉब्स। ठीक है, यहाँ पे हॉब्स होगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र में सभी प्राकृतिक अधिकारों को सौंप देने की बातों को स्वीकार नहीं करता। तो 43 का हो जाएगा आप लोग का लॉक हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन। 44 बोला जा रहा है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के रचनात्मक कौन है। ठीक है, एक मिनट। तो प्यारे बच्चों इसका रचनात्मक न पूछ रहा है, तो 44 का हो जाएगा आप लोग का रूसो हो जाएगा, इसका ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 45 कि किसे संप्रभुता के विचार का जनक माना जाता है। तो 45 का प्यारे बच्चों यहाँ पे याद कीजिएगा जीन बोधा हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, किसने लोकप्रिय संप्रभुता की वकालत की। तो यहाँ पे 46 का हो जाएगा रूसो ने की थी, इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 बोला जा रहा है क्या ब्रिटेन में कानूनी संप्रभुता किस में निहित है। तो यहाँ पे 47 का हो जाएगा आप लोग का संसद। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 बोला जाएगा प्रभु सत्ता की कानूनी अवधारणा की कौन एक विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शक्तिहीनता। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 49 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवाद सिद्धांत का समर्थक नहीं है। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आस्टीन हो जाएगा, इसका बिल्कुल ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा आप लोग ध्यानपूर्वक, निम्नलिखित में से कौन
कौन तत्व राष्ट्र को अन्य समुदायों से अलग करता है? तो 50 का प्यारे बच्चों को करेक्ट आंसर हो जाएगा भूभाग। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आपको 100 ऑब्जेक्टिव में से ओनली 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना था। ठीक है, तो चलिए 50 तो बता दिए, इससे 10 और प्लस बता देता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बने रहिए इस वीडियो के बाद, साथ 100% यही क्वेश्चन लड़ेगा। नहीं लड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस करके व्हाट्सएप ग्रुप में सभी बच्चे जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादित किया है? तो 51 का प्यारे बच्चों प्लेटो पूछा जा रहा है ना, तो रिपब्लिक का होगा ना जी, तो यहाँ पे बी कर लीजिएगा आप लोग, रिपब्लिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 52 बोला जा रहा है क्या निरंकुश राजतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो 52 का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, हॉब्स किया ने किया था, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने कहा कि राज्य को समाप्त नहीं किया जाता है, वह तिरोहित हो जाता है? तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्क्स। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन कि माइन काम्फ निम्नलिखित में से किसकी जीवनी है? तो यहाँ पे 54 का हो जाएगा आप लोग का हिटलर की, यहाँ पे बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किसने कहा कि राष्ट्र धरती पर ईश्वर की अवधारणा है? तो 55 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हिंगेल, यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, बोला जा रहा है क्या स्वतंत्रता पर लेख नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो 56 का हो जाएगा जी.एस. मिल, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57, किसने कहा कि धर्म अफीम की तरह है? तो 57 का प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्क्स, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि लोकप्रिय संप्रभुता निम्न में से किस में निहित होती है? तो 58 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जनता, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संप्रभुता के किस लक्षण की बहुलाबादी सबसे ज़्यादा निंदा करते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का अभी भाज्यता। ठीक है, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर देखते हैं, बोला जा रहा है कि स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत का प्रचारक कौन है? तो 60 का प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीन, सी हो जाएगा बिल्कुल प्यारे बच्चों। कल के एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।